हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ क्यों स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो एडजॉइंट को समझने के लिए हम लोगों को दो टर्म का जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? माइनर एंड कोफैक्टर। ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर एडजॉइंट नहीं पता चलेगा, एडजॉइंट नहीं पता चलेगा तो इनवर्स नहीं पता चलेगा, और फिर मैट्रिक्स में बहुत कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो वो सब पता चलने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो माइनर एंड कोफैक्टर, इसका मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी के एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकलेगा। जैसे अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग ले लिए, क्या ले लेते हैं हम लोग कि ले लिए 1 2 3 और 4, ये मेरा फेवरेट मैट्रिक्स है ना। ये क्या है? 2 क्रॉस 2 है। क्यों है 2 क्रॉस 2? क्योंकि दो नंबर ऑफ रोज हैं और दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का क्या हो गया ऑर्डर? 2 क्रॉस 2। इसको 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है माइनर का? हम लोग देख रहे हैं माइनर। ठीक है, तो माइनर का डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आई बात? मतलब इसका एलिमेंट क्या है? ये यानी कि इसका 4 माइनर्स निकलेंगे हर एक एलिमेंट्स के। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? मान लो कि M11, मतलब ये A11 एलिमेंट है तो माइनर M11, M12, M21, M22। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो यही 4 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, है ना। तो माइनर निकालने के लिए क्या होता है कि जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके किसी एलिमेंट का, तो इसको जिस पॉइंट पे है, जिस रो में 1 1, तो 1 और 1 को हटा दो और जो बच गया है यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट आगे एग्जांपल लेंगे। जब 3 क्रॉस 3 देखेंगे, 4 क्रॉस 4 देखेंगे, तो आप अपने आप देखोगे कि जब यहाँ जैसे आप देख ही लो ना, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो ये और ये हट जाएगा और बचेगा क्या? ये वाला। तो ये जो पार्ट बच गया इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वही माइनर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो दिख नहीं रहा आपको, सिर्फ एक एलिमेंट दिख रहा है। जो एलिमेंट दिख रहा है वही मैट्रिक्स हो गया, मतलब 4 डिटर्मिनेंट, तो इसका वैल्यू 4, तो दिस इक्वल टू 4। अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 है, तो यानी कि 1 2, तो 1 रो, फर्स्ट रो और कॉलम 2 को हटा देना, फर्स्ट रो कॉलम 2 ये दोनों हट जाएगा, बचेगा क्या? 3। आ रही बात समझ में? M21, 2 मतलब क्या? रो और 1, तो 2 रो हटा दो, 1 कॉलम हटा दो, तो ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2। आ रही बात समझ में ना? अगर 4 है A22, तो माइनर ऑफ 22, तो M22 अगर निकालेंगे तो ये और ये हट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो यही हो गया इसका, और क्या? यही हो गया माइनर्स। ठीक है ना। इसका अगर आप बनाओगे यहाँ पे मैट्रिक्स तो क्या बन जाएगा? ये 4 3 2 1। ठीक है ना। तो अगर 2 क्रॉस 2 था तो ये बहुत इजी था। देख लेते हैं कि एग्जांपल 3 क्रॉस 3, तो माइनर हम समझ जाएंगे, फिर उसके बाद कोफैक्टर भी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये हम लोग एक एग्जांपल ले लिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? माइनर, तो माइनर समझ जाएंगे, फिर कोफैक्टर 1 मिनट का काम है। तो फिर अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? हर एक एलिमेंट निकालना है। तो 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3 क्रॉस 3 है, तो अब क्या होगा इसका? माइनर ऑफ 1 1 निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 2 निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 3 निकालेंगे, माइनर ऑफ 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे, 3 1 निकालेंगे, 3 2 निकालेंगे और 3 3 निकालेंगे। 9 एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो M11, अब ध्यान दीजिए, M11 यानी कि ये एलिमेंट, तो 1 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, जो बच गया क्या बच गया? यहाँ पे देखो -5 5 6 2, यही बच गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये डिटरमिनेंट आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। ये कितना हो गया? -10 और फिर -30, दिस इक्वल टू -40 हो गया ना। अब M12 मतलब क्या है? ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये हट जाएगा, बचेगा 4 2, मतलब ये 4 इधर 2 और फिर इधर 3 इधर 6, यही बचा। तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? ये कितना? 8 - 18 इक्वल टू -10। ठीक है, अब
M13, तो ये थोड़ा गैप कम हो गया, फिर भी देखते हैं। M13 निकालेंगे, M13 मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 3 -5 और 5, यही बच गया। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस ऑफ -15 -15, तो ये कितना हो जाएगा +15 +20 इक्वल टू 35। ठीक, अब M21 निकालेंगे। M21 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये खत्म, यानी कि ये और ये खत्म, बचेगा क्या 3 5 -2 2, 3 5 -2 2, ठीक है ना। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 2 इज 6 माइनस ऑफ -10 इक्वल टू 16। सही है, हो सकता है गलत हो जाए, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे अगर कहीं पे मिस्टेक है तो। M22 मतलब ये वाला, यानी कि 2 और 2 ये दोनों हट जाएगा, तो 1 3 और -2 2 बच जाएगा, 1 3 -2 और 2, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये गुना ये माइनस ये गुना ये, तो -6, दिस इक्वल टू टोटल 8। तो बाकी के यहाँ मैंने लिख दिए, टाइम बचेगा। तो M23 अगर निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, M2 मतलब 2 ये और 3 ये, तो बचेगा क्या 1 3 3 5 1 3 3 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 -9 3 3 नो, दिस इक्वल टू -4। अब क्या बचेगा M31 है, तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, तो 3 -5 -2 6, ये कितना हो जाएगा 18 -5 × 2 इज 10, है ना। ये दोनों 10 पॉजिटिव हो जाएगा और एक माइनस रह जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8। दिस इक्वल टू M3 और कॉलम 2, ये और ये हट जाएगा, तो 1 4 -2 6 1 4 -2, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8, दिस इक्वल टू 14, ठीक है ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकते हैं, आप ध्यान से रहिएगा। M33 दिस और दिस, तो ये बचेगा 1 4 3 -5, ये हो जाएगा -5 और -12, दिस इक्वल टू -17। तो ये क्या निकल के आ गया हम लोग, इतना मेहनत किसमें किए, माइनर निकालने के लिए, ठीक है। अगर 4 × 4 होगा तो कितना एलिमेंट होगा 16 होगा, उतना पूछेगा नहीं किसी एग्जामिनेशन में, फिर भी 16 होगा तो 16 आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये हो गया क्या माइनर का कॉन्सेप्ट, माइनर एलिमेंट पता चल गया सबका। इसका जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस जगह पे कितना आ जाएगा -40, यहाँ पे क्या जाएगा -10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, इस तरह से बना सकते हैं, है ना। अब अगर को-फैक्टर देख लेते हैं हम लोग, को-फैक्टर, माइनर अगर समझ गए तो को-फैक्टर भी समझ गए, इसमें कुछ है नहीं। को-फैक्टर का मतलब होता है ये भी एलिमेंट का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का अगर C11 हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट जिस तरह यहाँ पे M11 निकाल रहे थे तो C11 निकालेंगे। इसका क्या होता है कि -1 to the power I plus j, ठीक है, और इनटू ये जो M निकाले हैं हम लोग M11, ठीक है। तो अगर Cij होगा यहाँ पे, ये मैं 11 लिखा हूं Cij, तो यहाँ पे Mij हो जाएगा और ये भी I plus j हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर C11 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो I कितना 1, j कितना 1, तो कितना हो जाएगा ये 2, पॉजिटिव हो गया, तो -1 to the power स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। C11 जितना M11 था उतना ही रह जाएगा, अरे बात समझ में, -40, इजी है ना। सिर्फ आपको ये काउंट देखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो एलिमेंट 1, इसका पोजीशन कितना है, I plus j कितना है इसका, 1 + 1 इज कितना 2, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव। तो जहां पे I plus j को ऐड करने के बाद ऑड नंबर आएगा, वहीं पे ये इफेक्ट होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं। ये देखिए जैसे यहाँ पे M12, तो इसका C12 जब निकालेंगे तो -1 का पावर I plus j, यहाँ पे I कितना है 1, j कितना 2, तो कितना हो जाएगा ये 3, I plus j कितना 1 + 2 is 3 into M12, तो M12 पहले इसके कितना था -10, और ये कितना आ गया -1, इसमें इनटू हो गया, तो ये इक्वल टू कितना हो गया +10। अरे बस समझ में। तो अब यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट कि किसको किसको जोड़ने से ऑड होता है उसको ढूंढते हैं। 2 + 1 ये ऑड होगा, 3 + 2 is 5 ये भी ऑड होगा, 3 + 2 is 5 ये भी ऑड होगा। बाकी जो है 3 + 3 इक्वल कितना 6, और इवन हो गया 3 1 4 हो गया इवन, 2 + 2 इवन, 3 + 1 इवन, 1 + 1 इवन। यानी कि ये जो था 16 अगर था
अरे बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 अगर था M21 तो C21 इक्वल टू -16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बात आ रही समझ में ना, क्यों हो जाएगा बात समझ में आई? क्योंकि दिस इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इज 3 इनटू C21, तो C21 कितना 16 और ये हो गया माइनस, तो -16 है ना। और ये M23 ये भी 3 + 2 कितना 5, तो ये जितना था तो यहाँ पे अगर C23 हम निकाल रहे हैं, ये 23 ही था ना C23, तो दिस इक्वल टू जो रिजल्ट आया था -4, ये कितना हो जाएगा +4 है ना, कॉमन सेंस की बात है। 32 में कितना था 14 था, तो C32 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -14। आ रही बात समझ में ना। और बाकी जो बच गए वो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, यानी कि C13 दिस इक्वल टू कितना, जितना था उतना 35 है ना। अब इसी को डायरेक्ट मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, दिस इक्वल टू C22 है ना, सिंपल। यही C22 इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों इक्वल, इसका क्या होगा, ये भी जो है वही हो जाएगा C31 है ना, वही 8 हो जाएगा, और फिर ये भी हो जाएगा इक्वल टू C33, सिंपल है। अब इस इतना करने के बाद आपको यहां पे आप देख लीजिए कि ये जो 4 पोजीशन था वो कौन कौन सा था। यहां पे था जो माइनस हो गया था, यहाँ पे -10 था तो +10 हो गया, तो ये पोजीशन M12 यानी कि ये वाली, M21 यानी कि ये वाली, M23 2 और 3 तो ये वाली, और M32 ये वाली। तो ये पता चल गया कि ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, मतलब ऐसे अगर आप मिला दोगे, देखो ये मतलब मेरा तरीका है, ये मैं बता रहा हूं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने का है। अगर ये सब भूल भाल गए कहीं से तो ये दिमाग में रहेगा कि ये वाला माइनस होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, समझ आ रही बात। मतलब I प्लस ये फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, -1 टू द पावर I प्लस j, तो ये तो पता रहेगा इस तरह से बना लिए, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर समझ लिए। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर जैसे 1 2 3 4 ये जो मैट्रिक्स था पहले हम लोग जो 2 क्रॉस 2 लिए थे, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा वो निकालिए। कोफैक्टर ऑफ दिस, इस मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर निकालेंगे एलिमेंट्स का, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे जो कोफैक्टर होगा कौन सा मैट्रिक्स होगा आप बताइए मुझे। तो अब हम लोग देखेंगे एडजॉइंट के बारे में। तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली, जब आप कोफैक्टर निकालना जान गए, माइनर कोफैक्टर पता चल गया, तो एडजॉइंट होता है इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस मैट्रिक्स का, ये जो आपने कोफैक्टर निकाला था Cij, मान लो जितने भी एलिमेंट्स निकले उसको एक मैट्रिक्स बना दो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, तो वही हो जाएगा आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। बात खत्म है, यही डेफिनेशन और कुछ भी नहीं है इसमें। आरी बात समझ में। अगर इसका डेफिनेशन है बुक में, आप वहां से देख लो डायरेक्ट कि यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख लिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है, जैसे हम लोग देखे थे 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स, फिर 3 क्रॉस 3 में भी देखेंगे, और ये सब हम लोग बात करें किसमें, 2 क्रॉस 2 में, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। इतना 2 क्रॉस 2 होता है कि दिमाग में 2 क्रॉस 2 ही चलता है, राइट। तो ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 है ना, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर के लिए क्या चाहिए, पहले माइनर आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो माइनर होगा, माइनर कैसे निकलता है पता कर लिए हम लोग। तो माइनर अगर निकालेंगे M11, तो दिस इक्वल टू माइनर क्या हो जाएगा, ये और ये हट गया, जो बच गया तो हो गया 4। तो M12 तो 2 है, तो ये और ये हट गया, बच गया क्या 3। M21 तो दिस और दिस तो बच गया क्या 2, और M22 दिस इक्वल टू ये और ये हट गया तो बच गया क्या 1। तो ये बच गया क्या माइनर वाला। अब इसमें देख लीजिए कि ये क्या है, 1 + 1 क्या है पॉजिटिव। अब इसका C11 निकालेंगे तो -1 टू द पावर क्या 1 + 1 मतलब 2 और इनटू 4 होगा ना। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया +4, तो दिस इक्वल टू 4, क्योंकि -1² इक्वल टू +1। अब यहाँ पे 2 + 1 ऑड है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। तो जो यहाँ पे था तो C12 जब निकालेंगे इसका, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 1 +
3 इंटू माइनर 3 दिस इक्वल टू ये हो गया कितना, सॉरी 1 प्लस ये कितना है 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3 हो गया, तो यानी कि माइनस हो जाएगा, तो 3 था तो ये हो गया -3, है ना, इजी है ना। तो अब यहाँ पे C21 अगर निकालेंगे तो ये भी क्या है 2 + 1 = 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो था उसका उल्टा -2, और ये हो गया 2 2 4, यानी कि -1 का पावर 4, तो जो था वही रहेगा, तो C22 इक्वल टू कितना 1। तो अगर हम Cij यहाँ पे निकालें, टोटल मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसका कितना है ये, पहले क्या हो गया 4 1 2 कितना -3, और C21 कितना है यहाँ पे -2, और ये कितना 1, यही आया निकल गया ना C, यानी कि को फैक्टर जो मैट्रिक्स C ऑफ A, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये को फैक्टर ऑफ A मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, ये 1 4 था तो ये 4 1 हो गया, उलट गया, ये 3 2 था तो ये उलट गया और साइन चेंज हो गया दोनों का, ये 3 था तो -3 हो गया उधर, तो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं, तो ये निकल के आ गया। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, CA का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम में डाल दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये रो है फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 4 -3, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम बना दो इसको, तो -2 1। अरे बात समझ, इसका मतलब ये जो निकल के आ गया, यही क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A जो ये मैट्रिक्स था, अब जब लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ A, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 -3 -2 1, यही हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में। क्या क्या हम लोगों को माइनर निकालना आता है, हम लोगों को कोफैक्टर निकालना आता है, कोफैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, कोफैक्टर जब निकाल लिया उसका ट्रांसपोज कर दिया उस मैट्रिक्स का, जो रिजल्ट आया वही एडजॉइंट हो गया, है ना। अब देखते हैं इसको 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, एडजॉइंट निकालना। तो देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है 3 क्रॉस 3 का, ये क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना। इसमें अब क्या निकालना है हम लोगों को, एडजॉइंट ऑफ A। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करके रख दिया कि आपको आसानी होगी समझने में। ये देखिए जैसे C11 है, टाइम भी इसमें बचता है, नहीं तो फिर इतना मैं कैलकुलेट करूंगा तो बेकार का 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। अब देखिए C11 निकालना, तो ये मैं बता चुका हूं बार बार कि ये और ये हटा देंगे तो ये बचेगा 1 2 और -3 3। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, C11 मतलब क्या है, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर में क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सब माइनस होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है I + J इसका ऑड होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका बाकी सबका इवन होगा, है ना। तो C12 है तो 2 + 1 = 3 ऑड है, तो ये माइनस है 1 2, यानी ये वाला पोजीशन 2 1, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, 2 3 यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, और 3 2 यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है। इसको कैलकुलेट कीजिए, हो गया 9 - 3, कैसे हो गया 3 × 2 = 6, माइनस ये, तो ये हो गया माइनस प्लस कितना 3, तो 6 -3 = 3, और फिर यहाँ पहले से माइनस लगा है तो -3। तो ये सिंपल है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, 4 माइनस और ये माइनस पहले से है यहाँ पे, तो हो गया +5, है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए, सबका वैल्यू निकल के आ गया। तो अब जो इसका मैट्रिक्स होगा ये किस तरह से लिखाएगा, ये C11 है तो वहां पे हो जाएगा क्या 9, पहला पार्ट हो गया 9, फिर -3, फिर 5, फिर सेकंड में क्या है -1, फिर क्या है यहाँ पे 4, फिर क्या है -3 वहां पे, फिर क्या है -4 5 और -1, -4 5 -1, यही हो गया ना। तो ये क्या है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो दिस इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा कि नहीं, जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है अपना। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले कोफैक्टर निकाल दिया, कोफैक्टर को लिख दिया, और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगा एडजॉइंट ऑफ A। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इक्वल टू कितना, बस जो रो है उसको कॉलम कर देना है कि नहीं। ट्रांसपोज आपको पता होगा, हम लोग कर चुके हैं उसको कवर। जो रो है इसको क्या बना देना है, कॉलम। तो 9 -3 5, जो सेकेंड रो है वो बन जाएगा क्या, सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा -1 4 -3। जो थर्ड रो है क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम, तो -4 5 -1, तो ये आ गया यहाँ पे रिजल्ट। तो यही हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ A हो गया आंसर, है कि नहीं। तो हम लोग एडजॉइंट पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हम लोग को इनवर्स निकालना है। पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने आप इनवर्स पे आ ही जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं शुरू में बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेते हैं, तो उसका रीजन क्या है,
कि जब माइनर और कोफैक्टर जो डिफाइंड है हमारे, माइनर किस तरह से डिफाइंड है कि आप इसको और इसको जब हटाते हो तो ये जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर आप जैसे इस तरह का कोई मैट्रिक्स ले लो कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम्स है। इसमें जब आप इसको और इसको हटाओगे ये कौन सा मैट्रिक्स, ये कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो डिटर्मिनेंट बनने के लिए मतलब ये जो माइनर और कोफैक्टर जो डेफिनेशन है वो उसी चीज पे डिफाइंड है कि ये हटेगा तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट टाइप का चीज होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं बना यहाँ पे, डिटर्मिनेंट तो नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आप बना के देखोगे तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, और जब ये स्क्वायर का निकलेगा तो इनवर्स भी स्क्वायर का ही निकलेगा। हम लोग आगे देखते हैं उसको। तो अब आते हैं हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे। ये क्या बोलता है कि अगर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कर देते हैं, कब? सबसे पहले A क्या है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अगर ऐसा है तो दिस इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर, जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है A, यही इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। आरी बात समझ में? ये क्या है? अगर नहीं आई समझ में तो बहुत आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ, अगर A एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 3 का हो या 4 क्रॉस 4 का हो या 1 क्रॉस 1 का हो, जो भी हो, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो आप, और उस एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो इक्वल टू होगा, अगर A का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं कुछ वैल्यू आएगा, इसको अगर 2 क्रॉस 2 है तो 1 0 0 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ये वही इक्वल होगा। फिर वही इक्वल हो जाएगा जब एडजॉइंट ऑफ A पहले निकाल दो और A के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे हुआ क्या? अच्छा, ये यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, ये हम लोग देख सकते हैं क्या कि क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पे आ जा रहा है। जब आप A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करते हो, सोचो जरा कि A एक मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 A21 ये क्या है A21 और A22, ये क्या हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स A। इसका जब एडजॉइंट निकलेगा तो यानी कि इसका आप क्या निकाल रहे हो, C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज कर रहे हो। आगे बात समझ में? एडजॉइंट ऑफ A का मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर निकाला, उसका ट्रांसपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा C11 C12, ये वाला इधर बन जाएगा C21 और C22, ये हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इधर से और इधर यही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ये आप जैसे ही करोगे तो आप देखोगे कि जो फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है ना वो इस तरह से आएगा 0 0, अगर 3 क्रॉस 3 का मैं मान लो और 2 क्रॉस 2 मान लो, तो ये इस तरह से आएगा। क्यों? जब कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे थे ना तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वहां पे आ रहा था। तो आप जब इसको सॉल्व करो, करके देखो, आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है, यहाँ पे 0 0 आ रहा है। तो फिर इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, इसको बाहर करेंगे और फिर इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप खुद से एक एग्जांपल लो, करके देखो इस तरह से, आप देखो लास्ट में यही निकल के आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि यहां से आता है अपना इनवर्स का कॉन्सेप्ट। क्यों आता है वो देखिए, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों मान लिया वो अभी देखते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है 0 भी हो जाए, जो हो सकता है 0 नहीं भी हो, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जो हम लोग जाने हुए हैं पहले से कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि A इंटू यहां पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ जो A है डिवाइडेड बाई, अगर इस डिटर्मिनेंट को यहां पे ले आए तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, इधर होगा ना। समझ आ रही बात? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड, क्यों यहां पे चेक किया नॉट इक्वल टू 0, समझ में आया? क्योंकि हमने यहां पे डिवाइड किया, अगर ये 0 हो जाएगा तो डिवाइड बाई 0 प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये तभी पॉसिबल है
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब है कि a इंटू ये जो टर्म है यही a इनवर्स है। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब है कि a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। अरे बात समझ में? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से आता है। यहां पे क्या है कंडीशन, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग अभी यहां पे क्या सीखे, माइनर सीखे, कोवेक्टर सीखे, उसमें कुछ एग्जांपल देखे, एडजॉइंट सीखे, इसके एक दो प्रॉपर्टीज को देखे और देखे कि कैसे इनवर्स यहां पे अपने आप निकल के आ जाता है अगर आप एडजॉइंट जानते हैं तो हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और फिर इसी पे बेसिस यहीं से शुरू करेंगे हम लोग और देखेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम आते हैं सब इसी पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।